सुबह होते ही मुर्गा चिल्लाता है और फिर सो जाता है। तभी इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है। फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है, लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूं? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है, लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था, लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, का सुनने का गाना। रोम रोम भाइयों। ये मुर्गा छोटे मुर्गे को देखने आया था जो अभी अभी अंडे से निकला है, लेकिन ये साला बड़े मुर्गे को एक दो सुना देता है। हे प्रभु, तो मुर्गा छोटे मुर्गे से बदला लेने के लिए एक कड़क योजना बनाता है। मुर्गा छोटे मुर्गे को खेलने के बहाने सड़क पे ले आता है, जहाँ हर टाइम गाड़ी आते जाते रहता है। अब देख तू। फिर उस साइड बॉल फेंक कर छोटे मुर्गे को लाने भेजता है। साला ये मुर्गा 5G के स्पीड से बॉल लेकर आ जाता है। अब बड़े मुर्गे को लाने बोलता है। रुको जरा। जब सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं होता है, तब ये बॉल फेंक कर लाने जाता है। लेकिन तभी और फिर एक बार छोटे मुर्गे को पाइप के सामने खड़ा करके ऊपर छत पर जाके एक पटाखा उसमें डालता है, लेकिन ये उसे ऊपर भेज देता है। तो मुर्गा चलो 1 2 3 क्या कर सकता हूँ यार? फिर साला बंदूक में भुट्टे लगाकर छोटे को बुलाता है, लेकिन छोटा मुर्गा भुट्टा खींचते खींचते बड़ा मुर्गा ही अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। साला ये छोटे मुर्गे को टपकाने के लिए जमीन में जाल बिछाया था, लेकिन खुद ही फंस जाता है। खत्म। ये चूहा इतना गरीब हो गया था कि एक ब्रेड को कागज से भी पतला काट के अपने दोस्तों को खिलाता है हे प्रभु, और एक बीज को बहुत सारे टुकड़े करता है। अरे दादा रे। इतना पतला ब्रेड देखकर ये बतख पगला जाता है और भूख को मिटाने के लिए प्लेट ही खाने लगता है। तो इसका दोस्त इसे रोकता है, अरे रुक जा के नागमणि ले। ठीक है, समझ गया। लेकिन ये साला बाहर जाके गधे का पूंछ चबाने लगता है। अब बताओ मैं क्या करूं? कुत्ता और बतख खाना खाना खेल रहे थे। तभी चूहा बतख को खुश करने के लिए बाजार से एक गिफ्ट लाता है, असली असली। साले तू। लेकिन बतख उसको फेंक देता है जिसमें कुछ जादुई बीज थे। रात होते ही उस जादुई बीज से बहुत बड़ा पौधा निकलने लगा। सिस्टम पार देंगे। पौधा इतना बड़ा निकला कि इनका घर ऊपर आसमान में ले जाता है। बाप रे। तीनों ऊपर पहुंचते ही खुशी से नाचने लगते हैं। पर यहाँ हर चीज इन तीनों से बहुत बड़ा था, फिर भी ये गिरते पड़ते आगे बढ़ता है तरफ आ रहे थे। पर तभी उसे मछली खा जाती है। बाप रे। इधर उधर भागते भागते एक बड़े से सीढ़ी से टकरा जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो बतख, चूहा और कुत्ता तीनों एक दूसरे के मदद करते हुए एक बड़े से घर के अंदर घुसता है, जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना रखा था। फिर तो ये तीनों ऊपर चढ़कर फ्री फोकट का खाना खाने लगे। लेकिन ये कुत्ता तभी इस संदूक में एक खूबसूरत सी संगीत वाली लड़की दिखती है, तो ये तीनों इसमें झांकने लगता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर एक दानव का बच्चा खाना खाने के लिए आता है। आज तो मजा आने वाला है। तो डर के मारे सब खाना में ही छिप जाता है। साला चूहा तो ब्रेड के अंदर से निकलता है, जिससे दानव उसे देख लेता है। बात। तो सबको पकड़ पकड़ के संदूक में डाल देता है, लेकिन चूहा बच जाता है। अरे नहीं भाई। फिर दानव ने संदूक में ताला लगाकर चाबी खाने की कोशिश की, ना। लेकिन फिर उसे जेब में रख दिया और संगीत सुनने लगा। तभी चूहा रस्सी लटकाकर चुपके से दानव के जेब से चाबी उठा के भागने लगता है, लेकिन काम बिगड़ जाता है। फिर भी किसी तरह चूहे ने वो चाबी हासिल करके नहीं। ऊपर चढ़ गया और अपने दोस्तों को आजाद किया। फिर वहाँ से भागने लगा और उस संगीत वाली लड़की को भी साथ ले जाने लगा। अब देख तू। पर चूहा जाते जाते थोड़ा मस्ती करने लगता है। मस्ती करते करते चूहा वहाँ से भागकर उस जादुई पौधे से नीचे भागने लगता है। साले तू। पर दानव इनके पीछे बिना नहा धो के पड़ जाता है। तभी नीचे से कुत्ता और बतख जादुई पौधे को काटने लगता है और काट के गिरा देता है। बाप रे। तो दानव का बच्चा नीचे टपक जाता है। फिर पूरे शहर में चूहे और उनके दोस्तों को ढूंढने लगता है। ये बतख आरी लेके एक लकड़ी काटता है और उसको ही खाने लगता है, क्योंकि ये बतख आर्मी में भर्ती हो चुका है। रोम रोम भाइयों। पर ये साला बहुत देर तक सोता है, इसीलिए इसको सब लोग मिलके उठाते हैं, पर ये फिर से सो जाता है। साला मूड खराब कर दिया। तो बैंड बाजा लाके इसको घर से उठा के ले जाता है अरे दादा रे। और इसको सजा देता है गोलियों को ठीक करने का। अब देख तू। गोली ठीक करते करते जनरल की तस्वीर आ जाता है, तो ये इसको सैल्यूट करता है। बतख गोली को ठीक करते करते हवा में ही। तभी सबसे छोटी गोली आ जाती है, लेकिन इसको ठीक करते करते अचानक से बड़ा वाला गोली आ जाता है। तभी फिर से जनरल का तस्वीर आ जाता है, फिर बड़े वाले गोली आ जाती है, और तभी फिर से तस्वीर आता है, तो ये सैल्यूट करते हुए काम करता है। लेकिन तभी बतख को गुस्सा आने लगता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? इसी बीच जनरल का तस्वीर आता है, तो ये इस बार सैल्यूट नहीं करता है, चला जा। तो उसको भारी मिस्टेक हो गया सर।